Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of बात से बात with Arden. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और शायद अपने अपने घरों में ही होंगे. Please stay home, stay safe. Before getting our guests on screen, मैं सबसे पहले announce करता चलूं recording microphone. Um, it's this condenser mic which you can use for your recordings. अगर आप घर में स्टूडियो शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी और उसके साथ साथ he sent me this ultra compact phantom by Behringer. This is to connect the microphone to this device and to from this to my laptop. So yes, अगर if you guys are looking for that perfect instrument या फिर आप कोई भी किस्म की एक्सेसरी ढूंढ रहे हैं तो dial this number and he'll be there for you. Or सबसे मजे की बात, you'll get the instrument or the accessory at your doorstep. Right, with this, ladies and gentlemen, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, they are known as Bakshi Brothers, and their music is a modern rendition of traditional folk merged with Qawwali. So it's going to be a very interesting session. आप सब खालिस मक्खन तो सुन चुके होंगे कोक स्टूडियो में और आज फिर सुनने को मिलेगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम वेरी एक्साइटेड. So yes, ladies and gentlemen, without any further ado, let's have Bakshi Brothers on screen right now. Assalamu alaikum. वालेकुम जी सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त अल्लाह का शुक्र। अच्छा, starting from my left, Bilal, Yavar, Afi, and Sherry. बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या चल रहा है जनाब? आजकल तो सो कॉल्ड लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या रूटीन है आपकी आजकल? यार रूटीन आई थिंक बनानी पड़ती है और अगर बनते हैं तो फिर आपको कोरोना भी कुछ नहीं कहते और काफी चीजें ओह, सेटल डाउन हो जाती है। So I think you don't need to be think negative during all these scenarios or stay positive और आई थिंक वाइड सोल्यूशन भी यही है और प्लान बी भी यही होना चाहिए कि आप जिस पॉजिटिव सोचो और आपकी जो एनर्जी जो आप जॉब पे अपनी एनर्जी लगाते थे या किसी भी एक्टिविटी पे लगाते थे उसको उसको एक तरह का कह लो कि रिसाइकल करके उसको किसी और एनर्जी पे आप डाइवर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल. मैंने आजकल आजकल ये किया हुआ है कि हम लोग घर में रिसाइकलिंग करते हैं और अरे प्लांटिंग वाह. करते हैं और अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सबसे अच्छी चीज जो इस वक्त कोई भी म्यूजिशियन कर सकते हैं कि अपनी हर हर म्यूजिशियन की कोई ना कोई कमजोरी होती है वीकनेस होती है और वो उसको पता होती है। तो वो वीकनेस जो है उसको हम लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी वीकनेस तबले में है तो मैं अपनी वीकनेस को दूर करूं या वोकल में है या हारमोनियम में है या आप अगर पेंटर हैं तो आपका अगर ब्रश स्ट्रोक जो है उसमें वीकनेस है तो आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो। देन आपके जो बहुत सारे ऐसे काम थे पेंडिंग जो कि आपकी बिजी रूटीन की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे तो वो आजकल आप कर सकते हो। देन आप बुक रीडिंग कर सकते हो। तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज जो है और उसमें इंडोर ज्यादा है लेकिन ये कि अपने आप को बिजी रखने का और पॉजिटिव सोचने का पॉजिटिव रहने का आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। एंड आई थिंक एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है we need to realize so many things what we have done in past so many years we have destroyed so many things. I think it's time to rebuild it. You know, rebuild Simrad maybe buildings nahi hai. Rebuild yourself, your internal, your you know, बिल्कुल. your heart, your mind.
your thinking मतलब style, you it's know. time to invest on yourself. Exactly, yourself and on your family as well, on your friends as well. So उनको भी positive रखें, I think, और खुद positive रहेंगे तो सब कुछ positive होगा. Right, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और then again there's a positive aspect of everything. हम खबरों में Yeah. हजार बातें सुनते हैं कि जनाब ये हो गया ये हो गया ये हो गया, लेकिन but then again there's a positive side to it as well, जैसे आपने सारा explain किया बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से. So talking about the band, could you just talk us through as to how your journey started? We are back in 2012. We started. Actually, it happened suddenly. Our intention was not to make a band. Like, you know, we हम लोगों ने कोई homework नहीं किया था कि हम लोगों ने band बनाना है या performance करनी है. But ये कि back in 2012 एक मौका ऐसा बना कि जब हम चारों को इकट्ठे perform करने का मौका मिला. क्योंकि उससे पहले हम लोग सेपरेटली परफॉर्म कर रहे थे और म्यूजिक चल रहा था. बट ये कि 2012 में हम लोगों को इधर ही एक हमारा सरकारी इदारा है पीएनसीए, तो वहां पे हम लोगों को इकट्ठे परफॉर्म करने का मौका मिला. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और वो पहला कॉन्सर्ट जो था हम लोगों के लिए एक बड़ा बड़ा चार्मिंग रहते. उसके बाद हमने बहुत सारे हजारों कॉन्सर्ट्स किए, लेकिन वो अभी तक याद रहते बिकॉज इट वाज फर्स्ट इवेंट, यू नो, टुगेदर. सो वहां से स्टार्ट हुआ. उसके बाद 3-4 कॉन्सर्ट्स लगातार उसी मंथ में हमें मिले. उसके बाद ये हुआ कि आई वेंट टू नेस्केफे बेसमेंट. Afif Bhai was working on his album and Yavud was doing his studies and Bilal bhi, सारे हम लोग separately काम कर रहे थे. Then we got Hmm. opportunity to perform in Coke Studio. तो वहां से I would say कि वहां से हम लोगों ने इसको फिर कह लो कि प्रोफेशनली कह लो या एक एक प्रॉपरली सीरियसली 24 आवर्स वाला जो जॉब होता है बख्शी ब्रदर्स की मैं बात करूं, वो फिर हमने Hmm. वहां से इसको स्टार्ट किया. बिकॉज सक्सेस इज नॉट अ थिंग आपको जो कि बख्शी ब्रदर्स ने कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर लिया, दैट्स नॉट अ बिग डील. द थिंग बिल्कुल, इज it's a never ending what is process. exactly what is after coke studio, you know, the important thing. So then we are still working hard to, you know, to maintain our names and to carry our legacy. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे शेरी की बात से मैं देखोगे कि हम लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करना और म्यूजिक को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके साथ चलना वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम लोगों के जो वालिदा हैं उन्होंने, हमारे जो अब्बा हैं, मेरे चाचू जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की. ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया. तो हम लोगों को डर इस चीज का हमेशा ही रहता है अभी तक कि कहीं पे भी हम अगर परफॉर्म करते हैं कि यार हमारी तो चले खैर है, लेकिन लोग ये ना कहें यार कि ये साहब की आदत साहब के बच्चे थे, यार ये क्या बुरा गाते नहीं. ठीक है, इनको तो कुछ आता नहीं. तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी इस चीज के पीछे. कोक स्टूडियो तक जाने की स्टोरी जो है उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो भी काफी ज्यादा है. लेकिन ये भी बात सच है कि हम लोगों को शुरू शुरू में जब शोज मिले तो हम ये समझते थे यार पैसे आ रहे हैं चलो चिल आउट करेंगे, और वाकई में वो पैसे आते थे, हम लोग उड़ा देते थे. ठीक है, कोई सीरियसनेस नहीं होती थी. लेकिन आफ्टर डूइंग कोक स्टूडियो वो पैसे ठीक जगह पे लगने भी ना पड़े. ठीक है, हर वालों को भी हुआ कि नहीं यार बच्चे कमा लाते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को भी हुआ कि नहीं यार हमने कमाया है और हमें पता हुआ कि हमने अपने हक लाल की मेहनत की कमाई से कोई चीज अपनी बनाई या उन्होंने इन्वेस्ट किया. बिल्कुल बिल्कुल और मतलब देन अगेन जो बंदा सक्सेसफुल, जब जब बंदा अपने आप को कह देता है कि अच्छा जी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो मेरे ख्याल से उधर ही उस बंदे की ग्रोथ खत्म हो जाती है, रुक जाती खत्म है. हो बिल्कुल, जाए उससे आगे एग्जैक्टली. वो फिर उससे आगे सोचता ही नहीं. वो कहता है जी आई अचीव एवरीथिंग, अब जनाब बाकी बिल्कुल सबको मिस कराओ. ट्रू, बिल्कुल ऐसे तो एक आर्टिस्ट है ना नाम वो मेंटेन रखना बहुत आसानी से मुश्किल है. नहीं सीखता है.
जी जी सॉरी। मैंने कहा एक आर्टिस्ट जो है वो सारी जिंदगी जो है वो सीखता है। और हमारे नसीब मतलब हम सोचते हैं कभी भी ये नहीं आपको कहना चाहिए कि मुझे सब आ जाए या मैं बहुत अच्छा मैं उस्ताद बन गया हूँ, ठीक है। हर बिल्कुल टाइम हर बंदा हर टाइम कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। और आप अगर सीखते हुए सारा कुछ करोगे कि जी मुझे तो कुछ नहीं आता, सब लोगों से हासिल करने की कोशिश करोगे, तो ये ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल। अब और दूसरा काफी देखिए दफा एक ऐसा भी होता है, हाँ, एक काफी दफा मिसाल ऐसा भी आपको होता है दूंगा मैं, कि आपकी बात काट रहा हूँ, ये बात करना सॉरी सॉरी। बहुत नहीं नहीं नहीं, ये जरा जरूरी थोड़ा सा है। ऑन एयर मैं जरा कहना चाहूंगा कि मैं अपने बैंड में हारमोनियम प्ले नहीं करता था, आई यूज्ड टू प्ले पियानो, ठीक है। तो मुझे पियानो के अलावा हारमोनियम प्ले करने के लिए गाया ये जो बंदा बैठा हुआ है यावर, ठीक है। जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, चाहे मुझे ये बोलते थे जो भी था, लेकिन मेरे दिल में उन्होंने डाला कि नहीं यार हैव टू प्ले पियानो हारमोनियम में। तो मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है बैंड में हाँ एक हारमोनियम बजता था, वहाँ पे दो बजने लगते हैं। तो ये चीज होती है और आपको जिससे आप सीखें उसको क्रेडिट देना जरूरी है। बिल्कुल और ऐसे ही एक बात मैं बिल्कुल। एक और ऐड कर लूँ, वो यंगस्टर्स के लिए भी है, जितने भी बैंड्स सोच रहे हैं कि हम बैंड बनाएं और किसी जगह पे पहुंचे, जो अभी आप हमारा फॉर्मेट सुनते हैं हमारे म्यूजिक का, वो पहले नहीं था। जब बख्शी ब्रदर बना था तो उस टाइम बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन थी कि तुम ये प्ले कर लो, शेरी तबला जाता था, हारमोनियम होता था, कभी नहीं होता था, गिटार्स होते थे, ड्रम्स होते थे। तो वो आहिस्ता 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 हमें पता लगा कि हम लोग क्यों बने हैं, किस म्यूजिक के लिए बने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, आप मेहनत करते हैं, आप सीखते हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और आपको स्टेज पे इंस्टेंट रिएक्शन मिल रहा होता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। ठीक है। तो बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 अब जो हमारा फॉर्मेट है, अब आके जब सूफी म्यूजिक का या कव्वाली या फोक का जहाँ पे नाम आता है कि किसको बुलाया जाए, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे नाम को भी तरजीह दी जाती है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत। तो यंगस्टर जितने भी बैंड जो भी बनाना चाह रहे हैं बन चुके हैं, तो उनको ये समझना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनका म्यूजिक क्रिएट होगा। उनकी काफी सारी गलतियां होंगी, वो क्रिएट करेंगे स्पॉन्टेनियसली, कुछ स्टेज पे होगा, तो वो करते करते फिर उनका एक साउंड बने। ठीक है। सो डोंट बी इन हरी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, जिस तरह हम लोगों ने किया। हम लोग कोई बहुत पक्के नहीं थे शुरू से, हमारे हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, और आप भी हमारे बड़े थे, ये बहुत कुछ बताते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब हमारे साथ तबला, ढोलक और दो हारमोनियम और एक गिटार, इस तरह हमारा फॉर्मेट अब आगे बढ़ा। पहले ऐसा नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी हमारी मेहनत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और मतलब देन अगेन नथिंग कम्स ओवरनाइट। और आपने जब बात की कि सीखते हैं हम, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम ना सिर्फ अपने सीनियर्स से सीख रहे होते हैं, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जूनियर्स हमें कोई ऐसी बात बता जाते हैं कि हम खुद एकदम हैरान रह जाते हैं कि यार ये मैंने नहीं ऐसा सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल में बहुत कुछ छुपा होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो अच्छा आफी भाई, आप काफी देर से खामोश हैं, जी थोड़ा जी, सा मैं बातें मैं शेयर बातें सुन कीजिए, रहा हाउ वाज था। योर एक्सपीरियंस एट कोक स्टूडियो। आफ्टर कोक स्टूडियो इट वाज लाइक कि हम लोगों को एक ट्रैक मिल गया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सपोर्ट किया शेरी, यावर और बिलाल ने बहुत ज़्यादा। तो मेरी ये बात थी कि मैं इनको इनकरेज करता था, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मुझे कॉर्ड्स का बिल्कुल नहीं पता था, मैं काफ़ी अच्छे से गा रहा था, तो शेरी और यावर दे केम इनटू माय लाइफ विद कॉर्ड्स। तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी क्रिएशन होनी शुरू होगी। मुझे नाम नहीं आते थे, तो इन्होंने मुझे नाम बताए, तो बड़ा अच्छा हो गया। हम लोग मिलके, ये मेरी बात मानते हैं, मैं इनकी बात मानता हूँ, तो हमारा बैंड जो है वो बहुत अच्छा एक साउंड करना शुरू हुआ। तो अच्छा दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर डूइंग आवर कोक स्टूडियो, क्योंकि कोक स्टूडियो एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे काम करने के बाद हम लोगों की जो सोच थी वो जरा 4 स्टेप आगे चलेगी, व्हाट वी वर थिंकिंग बिफोर कोक स्टूडियो। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा परफेक्ट इसलिए होना पड़ा
कि हमारे साथ मतलब फैमिली बैकग्राउंड ना, we had to carry the names, you know, with with us, they are always on सबसे our बड़ी shoulder। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो फिर ये उसको कैरी करने की वजह से हम लोगों पे ना थोड़ी सी वो आ गई, क्या कहते हैं, जिम्मेदारियां। ठीक है, तो जिम्मेदारियों के साथ म्यूजिक को निभाना, और wherever you are performing you have to be in your limits, certain limits होती हैं हर चीज की। अगर आप उसे एक्सीड कर जाते हो तो लोगों को पसंद नहीं आता, अगर आप उससे बिलो हो जाते हो तो लोगों को पसंद नहीं आता। तो यू हैव टू मेंटेन योर, यू नो, वॉकिंग ऑन द ट्रेन ट्रैक। सही है, इट्स जस्ट वॉकिंग ऑन द ट्रेन ट्रैक। तो अल्लाह मियां हमें हिम्मत दे कि हम एक सिंगल पटरी पे इसी तरह चारों अपने हाथ थामे हुए चलते रहें, और अरे क्या बड़ा बात है, मजा क्या आता बात है। है। अच्छा, अब जहां बात हो रही है कोक स्टूडियो की, वहां कैसे हो सकता है कि नेस्कैफे बेसमेंट की बात ना हो? तो शेरी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट नेस्कैफे बेसमेंट? यार it was wonderful and हम मैंने एक्चुअली कोक स्टूडियो से पहले आई डिड नेस्कैफे बेसमेंट, और उस फॉर्मेट की, उस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वहाँ पे आपको फ्रीडम बहुत ज्यादा है। You know, Zulfi is such a इंटेलिजेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, और उनकी खासियत ये है कि वो बात सुनते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि बात नहीं सुनते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हम लोगों ने कहा है या मैंने जो वही कहा है, ठीक है। मेरी टीम ने कहा है, वो हरफे आखिर। और मैंने विटनेस किया है कि बड़ा 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 अजीब सा सिचुएशन होती है कि आप जो ब्रांड हो उसके साथ आप बहस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड कभी भी आपको इतना फ्लेक्सिबल नहीं करते कि आप उससे बहस करो म्यूजिक पे या किसी भी टेक्निकल चीज पे। बस जुल्फी भाई की ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उसके दिमाग में जो चीज आती है वो उसने फिर करनी होती है, वो उसके लिए फाइट करते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमने कहा यार जुल्फी भाई, आई थिंक सीजन 2 की बात है, हमने कहा कि यार कोई इंस्ट्रूमेंटल भी होना चाहिए इसमें पूरे सीजन में, क्योंकि 12-13 गाने हैं, तो एक अगर इंस्ट्रूमेंटल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा यार नहीं यार ऐसे नहीं, ब्रांड छुपेंगे फलाना फलाना। बट क्योंकि ये एक अच्छा आइडिया था और अच्छी अप्रोच थी, तो हम लोगों ने उसको गन्स एंड रोजेस का स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन हम लोगों ने कवर किया। तो उसमें बिल्कुल। एक पूरे 3-3.5 मिनट का पार्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंटल है। उसमें सिर्फ ड्रम्स और तबला और बेस, एक जुगलबंदी है उसकी ना सारी। तो वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद सीजन 3 में एक गाना हम लोगों ने ओवरलोड का कवर किया, बिजली आए या ना आए ढोल बजे। उसमें एडन उसमें वो 9 मिनट का गाना है, और उसमें 3 मिनट की सिर्फ वोकल्स पार्ट है और 6 मिनट का इंस्ट्रूमेंटल है। सो दैट मीन्स कि जुल्फी रियलाइज कि यार अगर सिर्फ इसको इंस्ट्रूमेंटल कह के बेचेंगे तो शायद लोग ना सुने, बिकॉज आप ऑलरेडी आप लोगों ने आपने देख लिया कि यार इंस्ट्रूमेंटल है, देयर इज नो लिरिक्स, सो पीपल विल नॉट लिसन। बट व्हेन यू आर कमिंग विद अ नेम, विद अ सॉन्ग, बट उसके अंदर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटल सुना रहे हो, और उस इंस्ट्रूमेंटल में क्या हो रहा है कि जो म्यूजिशियंस हैं, जो बच्चे म्यूजिशियन यंग टैलेंट उस शो में आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक स्पोर्ट होती है। और उस स्पोर्ट का नतीजा है कि उस शो से मेरे समेत मोमना मुस्तैसिर उस शो से निकली है, एंड लियो ट्विंस उस शो से निकली हैं, बिलावल लाउती उस शो से निकले हैं, और बहुत सारे और भी म्यूजिशियन जो हैं वो उस शो से निकले हैं। नाउ दे आर डूइंग इट प्रोफेशनली एज देयर प्रोफेशनल एग्जैक्टली। जॉब। So I think to create a musician, it's not about to promote a musician, it's about creating those musicians जो जिन्होंने फ्यूचर में जाके हमारा 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 नाम रोशन करना है, उनके लिए खिदमत करनी है। So I think Zulfi and Nescafe Basement, they are doing really good job. They are producing musicians, they are producing singers, where the other formats are just, you know, I mean they are doing good job, but they are actually more into promoting their brands, to be very honest. बट जुल्फी की अच्छी बात ये कि और सिर्फ नेस्के में बेसमेंट के अलावा भी
आई थिंक उनका उनका ये खासा है कि आप जितनी भी इनकी कमर्शियल्स देखते हो जो जुल्फी ने प्रोड्यूस किए, उसमें एक हुजूम होता है यंगस्टर्स का हमेशा। वो कोई 50-60 म्यूजिशियंस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उनके पास, और वो सबको गैदर करते हैं। और उसके बाद अभी जो आतिफ असलम का आया अभी रिसेंटली रमजान में, उसके अंदर भी कोई 20-22 उन्होंने सिंगर्स उठाए हुए थे जिन्होंने आतिफ असलम के साथ कोरस में वो नेम्स ऑफ अल्लाह जो हैं उन्होंने इसमें फीचर किया। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि आप जो ऑलरेडी सिंगर्स जिनके नाम है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास पैसा है, बजाय उनकी तरफ जाने के you can produce new generation, you know. You can बिल्कुल feel बिल्कुल your technology, your music, your aspects of music into the new generation, into the minds of new generation. So I think mera it was my life changing experience of Nescafe Basement. और उसमें I think मैंने more than 20 songs मैंने उसमें play किए थे, और कुछ में जैम्बे था, कुछ में तबला था, और एक दो उसमें हार्मोनीज भी मैंने की। So it was such a wonderful experience. I always miss those memories. बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगती है नेस्कैफे बेसमेंट का, आप कोई भी गाना उठा लें, पर्सनली जो मुझे उसकी सबसे खूबसूरत बात लगती है वो अरेंजमेंट होती है। जिस तरह से म्यूजिक अरेंज हुआ होता है ना, जिस तरह से पार्ट्स डिवाइड हुए होते हैं, मतलब हैट्स ऑफ दैट भाई इज, मतलब मजा आ जाता है उनकी कॉम्पोजिशन, उनके प्रोड्यूस क्योंकि उसके पीछे होमवर्क बहुत हुआ होता है, तकरीबन 7-8 नजर आता है दिन वो। मुसलसल जैम्स होते हैं, और जब तक वो जैम्स ठीक नहीं होते तब तक रिकॉर्डिंग नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बातों का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे। मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है खालिस मक्खन, अगर थोड़ा सा सुनने को मिल जाए। जरूर यार, जरूर। ये वो एंड में ना सुनाए, अरे जैसे जैसे आपको ठीक लगता है। हमारे लाइव सेशन का जो एंड है ना इख्तिताम, वो खालिस मक्खन पे हो तो मजा आएगा। चले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते अपनी हैं। मर्जी से अच्छा सा सुना। प्लीज प्लीज प्लीज। हम आपको एक गजल सुनाते हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपोजिशन ऑफ आवर ग्रैंडफादर बख्शी सलामत। ये कव्वाली हुआ करती थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा दोबारा से रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको अपने अंदाज में सुना, ठीक है जी। जिस पर बड़ी जिस पर बड़ी जिगर
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब लाइव लाइव सुनने का तो ना मजा ही बिल्कुल और है। अच्छा, आपका आपका अभी रिसेंटली एक और बड़ा बड़ा खूबसूरत ट्रैक रिलीज हुआ है फ्रॉम रूबिक्स सेशंस। एक तो थोड़ा सा मुझे जरा बताइए ये व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट, जिसमें अभी आपका जो रिसेंटली रिलीज हुआ विद सलमान आदिल, जी फ्लूट पर उन्होंने कवर किया, यावर बोल ऑन द कीबोर्ड, और शेरी भाई आप फ्रेम में नजर नहीं आ रहे जरा थोड़े। मैं हाँ, बिल्कुल आपको देख यही रहा यही हूँ। थे स्टार ऑफ तबले में। अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड रूबिक सेशंस? यार एक्चुअली मैं और शेरी जो है वी आर मोर इनटू इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। और दूसरा ये है कि हमारे वालिद साहब मोहम्मद अजमल वो भी तबला प्लेयर थे। तो हमारे यहाँ जो है ना वो बचपन से वो जरा तरबियत में वो म्यूजिशियन जो है ना वो जरा ज्यादा उम्र के साथ इंस्ट्रूमेंट में मतलब ज्यादा शौक था बचपन से ही ना, हारमोनियम और कीज वगैरह और शेरी प्रदर्शन और ये वो सारी चीजें। सो वी जस्ट थॉट कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को जो है ना तरजीह दी जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कम हो चुका है। किसी दौर में होता था, एसटीएम के दौर में, बीडीवी के दौर में प्रोग्राम आते थे जो सिर्फ इस पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे होते थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गायब हो गया। सो रूबिक सेशन का मकसद यही था कि हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दें। और रूबिक का इसलिए क्योंकि म्यूजिक पे मतलब हम लोग थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे थे कि ऐसा नाम रखा जाए कि हम पे ये सिर्फ छाप ना लग जाए या हम बिल्कुल डिसिप्लिन ना हो जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक करें। ठीक है, सो इसलिए हमने सोचा कि इसको रूबिक का नाम देते हैं। तो अगर आपने वो रूबिक क्यूब देखी हो, उसके डायमेंशंस होते हैं, उसको टेढ़ा करके सीधा किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं। सो जो रूबिक क्यूब है वो हमारे म्यूजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें शायरी है, जिसमें म्यूजिक अरेंजमेंट है, इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल्स हैं, क्लासिकल, फोक, मतलब एवरीथिंग। सो इसलिए हमने उसको रूबिक सेशंस का नाम दिया, जिसमें हम लोग अरे वाह, डिसिप्लिन नहीं है, सो वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। सो उसके पीछे ये थॉट। सो इट्स अच्छा। गोइंग गुड। और उसमें वोकल भी आ रहा है, मैंने भी कुछ उसमें किए थे, वो मेलोडी का मैंने प्ले किया हुआ है, वहां से हमने इसका स्टार्ट किया था। सो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी वहां पे है, और अब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है हम वोकल्स पे भी काम कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक शायरी है, तैतुल लफ्ज़ है, वो भी हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। सो रूबिक सेशन का उसमें रहने से ये है कि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कि सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक किया जाए। सो ये थॉट थी रूबिक सेशन के पीछे। अरे वाह 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 वाह। और मतलब ट्रैक को आए भी चंद दिन ही हुए हैं और इतना जबरदस्त उस पे रिव्यूज आ रहे हैं।
लोग रेकमेंड कर रहे हैं, शेयर हो रहा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा फीडबैक उसका आपको मिल रहा है। जी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रैक्स एज वेल। थैंक यू थैंक्स। अच्छा, थोड़ा सा if you could tell us about your film journey and how was your experience to produce a movie's background? That was something very new for us. लेकिन मैं थोड़ा सा ये था कि मेरे चचा नदीम सलामत उनका जिक्र करूंगा क्योंकि मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। जब मैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग था, अभी भी आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लेकिन उस वक्त ये था कि मेरे चचा ही वाज डूइंग सम बैकग्राउंड स्कोर फॉर द ड्रामास, तो उनके साथ में उनको असिस्ट किया करता था लाहौर में। तो मूवी मिल गई, हम लोगों ने जब मूवी का म्यूजिक जो था वो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने बात की, तो बहुत हेल्प हुआ उस चीज का कि मैं अपने चचा के साथ एज अ म्यूजिक असिस्टेंट रहा। तो म्यूजिक करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, वही पुराने तरीके हैं जिनको अब हम डिजिटलाइज करके करते हैं। बस ये था कि हम लोगों को अच्छे गाने, शायरी अच्छी चाहिए थी, ट्यून्स अच्छी बनानी थी और ये वो सारा कुछ, तो हम सब ने चारों ने मिलके किया। इसका मतलब ये था कि मतलब हम लोग चारों मिलके एक चीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपने अकेले ने बनाई, तो मैं हमेशा, मेरा दिल होता है कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये नहीं है, जैसे यावर ने शुरू में बोला कि वी आर मोर, यावर एंड चेरी आर मोर इनटू म्यूजिक, द इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हम लोगों की भी बहुत ज्यादा खुशी है कि इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है उसको भी प्रमोट किया जाए। शायद यही रीजन है कि हम लोग जब गाते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट और हम लोगों के वोकल्स को बहुत अच्छी तरह लोगों के कानों तक पहुंच रहे होते हैं, कलाम की और Synchronized. म्यूजिक की। तो हाँ, तो मूवी में बहुत अच्छा ये हुआ कि हम लोगों को चारों को मिलके जो आइडियाज आए, दैट वाज, अगर आप देखें, विसल मूवी थी, उसके बाद फिर हम लोगों का गाना गया चले थे साथ उसमें, और फिर हम लोगों ने एक मूवी की गुम, और उसके बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा की, शुक्र अल्लाह का। तो हमारा म्यूजिक थोड़ा सा लोगों ने तारीफ की, जिन्होंने सुना, दो दैट वाज नॉट अ हिट मूवी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही कहते हैं ना कि जब फ्लाइट, यू टेक फ्लाइट, तो इट टेक्स सम टाइम टू रीच द अच्छा स्काई। हैदन, एक और बड़ी मजे की चीज है, शायद ये हम आज फर्स्ट टाइम किसी भी इंटरव्यू में एक्सप्लोर करें। बहुत सारे इस वक्त टीवी कमर्शियल्स इस वक्त आप लोग देखते हो, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता, बट वो सब हमारे बने हुए हैं, काफी सारे, लाइक ड्यूरिंग लास्ट वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कोरोना के। और सबसे मजे की बात, एक हम लोगों ने गाना प्रोड्यूस किया जो कि हम लोगों ने जब ड्यूरिंग डैम फंडिंग जब हो रही थी, डैम के लिए फंड्स इकट्ठे हो रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने किसी सोर्स के थ्रू चीफ जस्टिस साहब को सुनाया, साकिब निसार साहब को, उनको वो गाना बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार बच्चों बड़ा अच्छा किया, और इसको हम लोगों ने अपने डैम फंडिंग का इसको सिग्नेचर ट्यून बनाया। गाना जरा मैं आपको सुनाता हूँ, आपको याद आएगा। 1 2 3 और बनाए हम सब मिलके कदम उठाए, और बनाए हम सब मिलके कदम उठाए, अल्लाह के इस अतीए को मिलकर महफूज बनाए, इस कौम के हर फर्द का मुस्तकबिल सदाए, और बनाए हम सब मिलके कदम उठाए। That is the first अरे वाह commercial वाह वाह, was बिल्कुल। it was not the first, हम लोगों ने एक शरबत था उसकी भी बनाई थी, बहुत हिट। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल सुना हुआ, लेकिन आई डिडंट नो दैट दिस केम फ्रॉम यू गाइस, तो ये तो जान के वाकई बहुत खुशी हुई है। Unfortunately, yeah. बात ये होती है ना कि हमें वो ये आदत नहीं है कि हम कहें ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, अब चल रहा है, अल्लाह का करम है, बड़ी चीजें चल रही हैं। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अ, एक एक कोई और कोई कोई आपकी मर्जी का एक सॉन्ग हो जाए, और उसके बाद फिर एक और सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। Okay.
चारों बैंड मेंबर्स जो हैं हमारे फेवरेट है सिद्धार्थ अली साहब, तो उनकी एल्बम का एक गाना है बोलो हैदर कलंदर अली है, वो हम आपको सुना। प्लीज प्लीज। How do you guys keep your vocal cords so tuned? Thank you. Thank you. थैंक यू। क्या आपके आपके वैसे क्या रूटीन होती है, मतलब रियाज कब कब होता है और जाम नहीं, नहीं, सेशन ये भी हमारा रियाज ही हो रहा है। हमारी रूटीन ये है कि ये सारा कर्म इसलिए कि हम एक दूसरे से आजकल बहुत दूर हैं। इसलिए इकट्ठे होते हैं तो बहुत जोर से इकट्ठे होते हैं। वो मतलब वो कस के आया होता है ना फिर तो। ये असल में हमारे बैंड को एक अलग ही बड़ी अच्छी चीज लगाती है, आप कह लें कि ये अक्सर आप अभी ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ, ये काफी लोग मतलब बात करते हैं कि यार व्हेन यू गाइस आर सिंगिंग तो ऐसे लगता है कि एक आवाज बिल्कुल आ रही है, एक तरह आपकी बात आ रही है। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी ना कि बड़ी इसमें मेहनत है जी हमारी, हम शुरू से इतने वो सिंक्रोनाइज नहीं थे, ये आहिस्ता 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 हमने एक दूसरे को समझा है। हम मतलब आई कांटेक्ट में हमें पता लग सकता है कि शेरी क्या चाह रहा है या आप इस टाइम क्या चाह रहा है, तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है, तो तब जाके हमारा साउंड क्लियर। और अभी तो आई कांटेक्ट नहीं है, अभी हम आपको देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले एक छोटी सी गेम खेलते हैं। इट्स अ सेगमेंट कॉल्ड दिल की बात। सॉरी, दिल की बात। और मतलब इसमें क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपने बहुत देखा होगा हु इज मोस्ट लाइकली टू वाले क्वेश्चंस हैं। ओके ओके।
तो आप लोगों ने फॉरेन से एक नाम लेना है, We'll try. ठीक है? चलें। Who's most likely to cry while watching a sad movie? आफी भाई अच्छा, सबसे ज्यादा खाना अच्छा कौन बनाता है? मैं भी बनाता हूँ भाई। दोनों दोनों ही है, चलो, 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 चलो। चलो, यावर। नहीं, इनको बुलाएं पहले। यावर यावर मैं हाँ बनाता अच्छा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? हूँ। मैं हूँ। आफी भाई सारे हैं लेकिन आफी भी जरा ज्यादा है, ये जरा डूब जाता है। वैसे भी बड़े थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा केयरफुल होते हैं के साथ। हाँ ये कुछ अच्छा, कहीं पे जाना हो तो देर कौन कराता है? यावर यावर। क्या बात मेरे बाल बहुत बड़े हैं, इसको सूखने में टाइम लगता है और कुछ नहीं, बाकी 5 मिनट मुझे चाहिए थे कपड़े पहनने के। अच्छा, who's most likely to screw up a new composition? सॉरी रिपीट सारे हैं। हम सारे न्यूज कंपोजिशन 1 सेकंड में कर लेते हैं। और ये क्योंकि हम ये कभी भी रहता बैठ के तो उन्हें इकट्ठे करते हैं अपना। और कौन है जिसको मतलब बैठे बैठे अचानक आमद होती है और थोड़ी देर के बाद जब उससे पूछा जाए तो भूल गया होता है? यार भूलने वाला चक्कर मेरे और श्रेणी के साथ ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने उसका हल निकाल लिया, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ ना लिख लेते हैं सब। ये सबसे अच्छा हाल है। अच्छा, हाफी भाई, आपको बिलाल की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? बिलाल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये अपनी केयर नहीं करता किसी भी सेगमेंट में ना, या खाना हो, बोलना हो, सोना हो, जागना हो, ये अपनी केयर नहीं करता। दिस इज समथिंग यू नो वेरी। मलाल बंदे ऐसी होती है, अल्लाह ये वो पता चला है कोई बड़े भाई की बात है। ये देखा ये अपने आप को मलान कह रहे हैं ना, तो ये अपनी केयर नहीं करता। अच्छा, शेरी, यावर की सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? इज वेरी मूडी समटाइम्स। ओहो। अच्छा भी लगता है लेकिन सब ज्यादातर बुरा ही आजकल बहुत बुरा लग रहा है। आजकल सारा टाइम सारे साथ होते हैं। हाँ वो सब अच्छा, किसी भी सीरियस माहौल में बैठे हुए हैं आप, तो वो कौन सा है जिसको एम ही हंसी आ जाती है और फिर कंट्रोल नहीं होती? अच्छा, ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी तरफ देखे ज्यादा हंसते रहते हैं बस। यार वो हर एक ग्रुप में हर एक बंदा होता है जो कि महवर बनता है, जो अपनी केयर नहीं करता। इसलिए मैंने पूछा। हाँ मतलब हम जितनी मुझे जुगतें आती हैं वो बिलाल भाई के लिए मैंने संभाली होती हैं, तो बिलाल भाई को बस देखते ही ना बस स्माइल आ जाती है सारे इंसानों को। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, जी who's most likely to worry about small things and make an issue out of it? शेरी। ओह, ऐसा क्यों? शेरी जो है ना हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा परफेक्ट बनता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि आई हैव बीन थ्रू ऑल द थिंग्स यू नो बिफोर, तो मैं इसकी बात से एग्री कर लेता हूँ, लेकिन ये खुद ही समझ आता है। अच्छा, हम लोग का बैंड अल्लाह करे इसी तरह यूनाइटेड रहे, इसी तरह रहेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से एग्री कर जाते हैं। बहुत ये बड़ी बात है। और मतलब बाकी ये यूनाइटेड तो है ही है, एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट किसी की गलती है दूसरी हम कवर कर लेते हैं, जैसे मतलब आपको पता होता है, लेकिन आप उसको इनकरेज करने के लिए आप बना देते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि अगर उसको कोई गलती का नहीं पता और वो उसके बारे में सोच रहा है, अभी परेशान हुआ है, तो लेट हिम एक्सपीरियंस ना, जैसे वो एक्सपीरियंस करेगा तो पक्का होगा ना, तो इस वजह से हम रोकते नहीं है। वेरी राइट। You have thousands and thousands of fans. How do you interact with them? जब भी पाके क्या बात है।
नहीं फैंस एक्चुअली हम चारों की जो फैन बेस जो फैंस है ना वो चारों के मुख्तलिफ है। लाइक आफी भाई की जो फैंस मेजोरिटी है ना वो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के, इनकी कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे। अच्छा इनके फैंस है ना या वो बहुत बड़े होते हैं या वो बहुत छोटे होते हैं। यावर की जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादातर ये उनको लिफ्ट नहीं कराता लेकिन लड़कियां उसको बहुत लिफ्ट करवा रही होती हैं और हम सारे आय देख हाय रहे हाय होते हैं यावर साहब जो है ना इस वक्त और ही हवाओं में अच्छा, ये उलझे मेरे हैं। पास एक क्वेश्चन था लेकिन मैंने पूछा नहीं वैसे, तो वो हाँ बाय डिफॉल्ट इसका आंसर आ गया। हाँ और बिलाल उनकी सेपरेट फैंस हैं और मेरे सेपरेट फैंस हैं और कम कम है लेकिन जो म्यूचुअल हमारे जो फैंस है ना वो सब हमारे दोस्त हैं actually, बहुत अच्छे। जो बहुत हमारे हमसे प्यार करते हैं और बहुत बहुत चाहते हैं हम उनके म्यूजिक को भी और हमें। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन है, इंडिविजुअली मैं पूछूंगा सारों से कि इफ बख्शी ब्रदर्स वर नॉट, नहीं खैर बख्शी ब्रदर्स ही रहते, लेकिन इफ यू गाइस डिड नॉट हैव अ बैंड, तो इंडिविजुअली आप लोग अलग अलग अगर इस प्रोफेशन में ना होते तो किस प्रोफेशन में होते? स्टार्टिंग फ्रॉम बिलाल। अभी अच्छा डायरेक्टली मेरे सामने पूछ लिया। अच्छा अगर मैं म्यूजिक की फील्ड में ना आता या इसका मेंबर ना आता तो मैं आई वुड बी अ डॉक्टर। यावर ओके, यावर। यार मैं मेरे ख्याल से या तो मैं पेंटर होता या मैं फोटोग्राफर होता, बहुत अच्छे। ये दोनों चीजें मेरे हॉबी में है और बड़ा मैं उस वजह से मुझके बाद तो ये दोनों चीजें तो आप विद म्यूजिक भी मेरे ख्याल से पैरेलल लेके चल सकते हैं। और मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल मैं करता हूँ ये सब चीजें। वेरी मतलब अगर नाइस, मैं वेरी म्यूजिशियन नाइस ना जी। होता आफी तो मैं भाई, इन दोनों में से होता। हाँ जी, अगर मैं म्यूजिक ना करता तो मैं खज्जल खुआरी कर रहा होता, मुझे समझ ना आती कि मैं क्या करूँ। हाँ, ये दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि अगर म्यूजिक मेरी लाइफ में ना होता तो मैं म्यूजिक टीचर ना बनता और मैं फिर म्यूजिक कर ना सक रहा होता, तो मैं वहीं पे जहाँ पे मेरी लाइफ स्टक थी वहीं पे स्टक रहती, क्योंकि म्यूजिक took me from the dark side to another light side. अरे हाँ, क्या खूबसूरत बात है। मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत ज्यादा अच्छी कर लेता हूँ, बाबा बन जाता कोई। बहुत खूबसूरत, बहुत जी। शरी भाई, यार मैं दुकानदार होता, कोई परचून वाला होता और मेरे सामने से कोई भी अगर गिटार पकड़ के गुजर रहा होता तो मैं उसको कह रहा होता देखो मरासी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले बातें कुछ और भी रहती हैं, एक एक ट्रैक और हो जाए। चले चले हाँ यार, ये हमारे पूरे बैंड का बड़ा फेवरेट गाना है जी। तो इसको हम लोग सुनाएंगे क्योंकि हमारे जो बैंड का फेवरेट भी है और हमारे फैंस का फेवरेट भी है। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं तो इसकी स्पेशल एक फरमाइश आती है, तो वी लाइक टू गो विद दैट। हमने बजाने का
हमने गा बजा देना, कहीं जाहिर कहीं छुपा देना, कहीं जाहिर कहीं छुपा देना, यार को हमने गा बजा देना, यार को हमने गा बजा कहीं वो बादशाह कहीं वो बादशाह तख्त नशीं बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं बासानिए गदा देता, कहीं बासानिए गदा देता, कहीं जाहिर कहीं छुपा देता, कहीं जाहिर कहीं छुपा देता, यार को हमने गा बजा देता, यार को हमने गा बजा देखा। कमाल कमाल। अच्छा आफी भाई, जो हमारे नए सिंगर्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, since we're moving towards the end of our program now, तो उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब हाउ कैन दे practice, keep their vocal cords tuned? तो क्या मैसेज मैं देंगे? जरूर कहूंगा कि यार अगर आप लोग म्यूजिक करना चाहते हो, म्यूजिक में आना चाहते हो, तो इसको सीखो। अगर सीख नहीं सकते तो छोटे बड़े बूढ़े पुराने नए हर बंदे को सुनो और उसकी जो बात अच्छी है उसको ग्रैस्प करो, ताकि आप जब अपना बयान कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हो एलैबोरेट करने के लिए। When you listen, you can elaborate. When you don't listen, you don't have a library to elaborate your saying. तो सुनो और सीखो जितना कर दो। अरे वाह 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 वाह। अब शेरी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम यंगस्टर्स को, मतलब इसी तरह देन मूविंग टू यावर एंड देन बिलाल? यार मेरा मैसेज कुछ नहीं है, सजेशन है, बिकॉज आई एम आल्सो यंगस्टर। प्लीज बी मॉडेस्ट, बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। मॉडेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस, यू नो। सो बी मॉडेस्ट एंड सबको तस्लीम करो, दिल से प्यार करो। और इनफैक्ट आजकल जो सिचुएशन है कोरोना, हमें कल का नहीं पता, आज का नहीं पता, इस वक्त का नहीं हमें पता कि कल परसों हमारे साथ क्या होना है। सो बी हम्बल, try to spread love, try to multiply your positive vibes in people. So and be modest in music, musically musicians के लिए जो message है वो ये है कि be modest and respect everyone and respect the creativity. बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। कमिंग टू यू यावर। जी ये शेरी ने बहुत अच्छी बात की है। मॉडेस्टी जो है वो बहुत जरूरी, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि उनको अप्रिशिएट कौन करता है, उनको म्यूजिक पे लाने, मतलब
कौन कहता है कि तुम बहुत अच्छा करते हो, आमादा कौन करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप दिल रखने के लिए कह देते हैं कि यार तुम बड़ी अच्छी बात है तुम्हारी, तुम जरूर करो, प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है। अगर अच्छी बात है तो उसको जरूर सीखना चाहिए और अपनी लिसनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करें, हर तरह का म्यूजिक सुने, हर तरह का music। ये मेरी सजेशन होगी, मेरा मैसेज ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई आपकी तरफ आते हैं। मतलब अच्छा, वैसे आखिरी जो बंदा होता है ना मैसेज देता है, उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल होता है। वो कहते हैं यार ये पहले वालों ने सारा तो बोल दिया सारी होगी। सारी बातें तो ये मैं कर गया, अभी आपके रह लिए गया मास टाइम करूँ। नहीं वो आपकी बात आपके लिए। किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक सही भी है, लेकिन मैं यही सोच रहा था, बात सारे मेरे भाई ने बात बिल्कुल अच्छी की है। मेरा बस यही मैसेज है कि अपने जो आपके जो हमारे पिछले सिंगर्स गुजर चुके हैं और जो हमारे बड़े सिंगर्स भी लगे उन्हें मजबूत रखे हमारे ऊपर, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, राघवी साहब सबकी इंस्पिरेशन है, तो हमें उनको सुन के मजा आता है और उनसे कुछ काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह जो यंगस्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने जितने भी पुराने हमारे सिंगर्स हैं, ठीक है, उसमें मेहंदी खान साहब आते हैं, सलामत अली खान साहब आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, उनको सुने, उनकी म्यूजिक सुनते उनको उनसे सीखें कि इन्होंने मिलते ही सही मायनों में उन लोगों ने मेहनत करके अपने नाम बनाए। तो हम लोगों को भी चाहिए, हम लोग उनको सुनते हैं और यंगस्टर जितने हैं उनसे। देखिए शॉर्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि एक बिल्डिंग तब खड़ी होती है जब उसकी बेस मजबूत हो। अगर तो आपने गाना गाना है और पानी के बुलबुले की तरह रहना है कि आपका बलून बना और बस्ट हो गया और उसके बाद दूसरा कोई गाना ही नहीं आया, ठीक है ना, तो आप यू गो फॉर दैट। अगर आपने स्टेबल रहना है तो यू हैव टू क्रिएट योर बेस, उसको पक्का बनाओ ताकि आपकी बिल्डिंग इतनी ऊंची जाए उसको कभी भी हवा का झोंका या कोई पत्थर या कोई आंधी उसको गिरा दे। अरे क्या बात है। और देन मतलब देन अगेन whatever you do, stay consistent. अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें as to what you really want to do, और just go for it. And this almost sums up our episode for today. अब मैंने एग्जैक्ट 57 मिनट्स और 22 सेकंड्स इंतजार किया और खालिस मक्खन। थोड़ा सा इसका अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट फर्स्ट डे जब मेरा बड़ा भाई भी था साथ, शालिम मलिक, और ये गाना पे पीएनसीए में परफॉर्म हुआ था। बल्कि थोड़ा सा इस पे भी अगर बात की जाए कि मतलब व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड खालिस मक्खन। यार बेसिकली जैसे आपने कहा उसमें शालिम भी था, जिशान था, दाऊद आफ्ताब था और जुनेद एक लड़का था। हम सारों का बेसिकली उन्होंने जो हुनर कदा के ऑनर थे और अब भी हैं, उन्होंने हम लोगों को एक बेसिकली ग्रुप बनाया और हम लोगों को टास्क दिया गया था कि आप लोगों ने 6 से 7 गाने जो हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं और आफ्टर अ वीक, आफ्टर फ्यू डेज there will be a presentation of what we have done in whole exhibition, whole workshop. So उसमें हम लोग को 6 से 7 गाने थे। उसमें जो जमाल शाह साहब हैं, उनका एक खुद का भी एक गाना था जो कि आज ही इन्हीं दिनों में रिलीज भी हुआ है, मैंने दोबारा से इसको रीडू किया। वो वाला गाना भी हम लोगों ने वहां पे गाया था, एक गीत लिखे उसका नाम था, और वहीं पे खालिस मक्खन जो था वो बना था। और बेसिकली ये जो फर्स्ट लाइन है ये इंस्पिरेशन थी अबीर अबूजरी की, एक पंजाबी की किताब थी, उसमें नज़में सारी उन्होंने लिखी थी और बड़े खूबसूरत शायर हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी रहमत करे। और उनकी एक किताब थी पानी विच मदानी, जो हम लस्सी नहीं बनाते जिसको हम शेक करते हैं, जो वो उसका बेसिकली नाम था पानी विच मदानी। तो उसमें से हम लोगों ने एक लाइन ली थी, ये जो खालिस मक्खन दूध मखाने कितने गए। उसके बाद I basically introduced this song to Yavar first. हमने कहा यार इसके ऊपर let's write something new, or maybe let's improvise with the कितने गए line, कितने गए fact.
तो उसमें फिर हम लोगों ने लाइंस लिखी। उसके बाद आखिरी भाई बिलाल भी जब बख्शी ब्रदर्स बना, हम लोगों ने इनसे शेयर किया और अल्लाह ताला ने इस गाने की वजह से हम लोगों को बड़ी इज्जत दी है, हम लोगों को एक नाम दी है, पहचान दी है इस गाने की वजह से। और आई थिंक हम जब भी ये गाना गाते हैं हमें एहसास होता है कि जितनी हम इस गाने से एप्रिसिएशन लेते हैं उतनी ही एप्रिसिएशन अबीर अबू जरीन साहब की भी है, क्योंकि अगर उनसे क्योंकि इंस्पिरेशन लेना बड़ा जरूरी होता है एडम। आपकी जब तक इंस्पिरेशन नहीं बनती अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, इन बोथ वेज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू यू नो फ्रॉम जहां से आपने बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल ली बिल्कुल। है। सो वहां पे हम लोगों ने फर्स्ट डे जब हम लोगों ने परफॉर्म किया पीएमसी में, 3 दिन हम लोगों ने परफॉर्म करना था। तो जब we came back from stage, वो सब जो थे उन्होंने कहा कि once more, हम लोग दोबारा स्टेज पे चढ़े। उन्होंने मेरे ख्याल हम लोगों ने 3-4 दफा ये गाना वहां पे पीएनसी में गाया था और उसके बाद से हम लोगों का नाम ही पड़ गया जी खालिस मक्खन, खालिस मक्खन, खालिस मक्खन। तो वो जहां से भी हम लोग गुजरते थे तो लोगों ने कहना यार खालिस मक्खन जा रहे हैं। So that's how it started. जबरदस्त जबरदस्त। चलें, लेट्स हियर समथिंग देन। जी
Thank you very much. And with this, ladies and gentlemen, our show comes to an end. और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बिलाल, यावर, आफी भाई, शेरी, आप सबका। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। इतना Thank you for having us, यार बड़ा अच्छा लगा। मुझे 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 आपसे भी ज्यादा अच्छा लगा। It was an absolute honor to have you guys with me today. और उम्मीद करता हूँ दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगर लॉकडाउन इसी तरह रहा तो अक्रॉस द स्क्रीन, वरना तो इससे पहले कि हम sum up करें, I'd like to announce again कि अगर if you guys are looking for instruments or musical accessories, so contact Shaul Malik. Number is on the screen. I received a condenser today और उसके साथ Phantom भी है, तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट हिम और चीज आपके घर पे पहुंच जाएगी। Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much, Bhakti Brothers. Thank you. Until next time, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें, सुरीले रहें और कुर्ब खेलते रहिए। अल्लाह हाफिज।